सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ एमटीबी मार्च 2022 में एक क्वेश्चन आया था सीए फाइनल लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। सो दिस इज क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। सो विदाउट वेस्टिंग इन ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। तो एक कंटिन्यूस एंड मेटिकुलस पर्सन अनुज शर्मा जो है एक एमबीए फाइनेंस है। फ्रॉम कहाँ से है भाई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। करंटली ही इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप है भाई। अनुज शर्मा अभी 4 डायरेक्टरशिप है, 4 कंपनी के अंदर उनका डायरेक्टरशिप है। नेमली एसएसएल में है, एसएमआईएल में है और वीएसपीएल में है और एसएलएल में है। 4 कंपनी में डायरेक्टर है। ऑफ द 4 ही इज़ अनेबल टू मेंटेन गुड रिलेशन विद अदर 5 डायरेक्टर ऑफ एसएमआईएल। अब ये एसएमआईएल वाले में उनका ना थोड़ा पंगा चल रहा है, गुड रिलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। एज इन हिज नेचर ही इज़ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। अपना ड्यूटी वो बराबर परफॉर्म कर रहे हैं, एटमोस्ट इंटीग्रिटी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एटमोसफियर जो है टॉप मैनेजमेंट का उस कंपनी में वो हेल्दी नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। तो यहाँ पे जो अदर 5 डायरेक्टर्स जो हैं नॉट इवन हेजिटेंट ऑफ मेकिंग पर्सनल गेन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। पर्सनल गेन ज़्यादा देख रहे हैं, कंपनी के बारे में कम सोच रहे हैं जो अदर 5 डायरेक्टर हैं। सेंसिंग दिस अनहेल्दी एटमोसफियर, अनुज यहाँ पे सोचते हैं कि मैं कंपनी का जो डायरेक्टरशिप पोजीशन मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, रिजाइन दे देता हूँ। देयरफॉर वो क्या करते हैं, वो रिवील करते हैं अपना प्लान टू अदर पैरेलल डायरेक्टर हु वॉज वेरी नेचुरल ऑब्जेक्टेड हिज इंटेंशन टू रिजाइन। वो लोग बोले कि रिजाइन क्यों कर रहे हो, उन लोग ने ऑब्जेक्शन ले लिया टू रिज़ाइन का। तो डायरेक्टर वेर क्वाइट अनहैप्पी विथ हिज डिसीजन। क्यों वो बहुत सारे वो जितने डायरेक्टर थे वो अनहैप्पी इसलिए थे क्योंकि वो अटेंड करना चाहते थे सेल्फिश डिज़ायर, उनका खुद का सेल्फिश डिज़ायर थ्रू अनुज। क्यों अनुज को हम बाद में स्केप गोड बना देंगे, कि हम बलि का बकरा बना देंगे। नाउ अनुज क्या करता है, सेंड करता है रेजिग्नेशन लेटर नोटिस डेटेड 16 जुलाई 2022 थ्रू अ रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे सेंड किया जाता है रेजिग्नेशन, जो कि कंपनी को मिलता है 18 जुलाई 2022 को। और अदर 5 डायरेक्टर यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते रेजिग्नेशन की, क्योंकि वो बोलते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को मिस्टर अनुज ने इन्फॉर्म ही नहीं किया एडवांस में ना regarding submission of resignation. Therefore Anuj shall have to continue his directorship till the next annual general meeting। तो उनका 5 डायरेक्टर का कहना था कि मिस्टर अनुज आपको डायरेक्टरशिप कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। सो आप सबकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एनालाइज करो और कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एसएमआईएल रिगार्डिंग नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ अनुज शर्मा कीपिंग इन व्यू द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हैड एसएमआईएल, अगर यहाँ पे एसएमआईएल एक प्राइवेट कंपनी होती तो क्या होता, व्हाट वुड हैपन टू द रेजिग्नेशन ऑफ अनुज शर्मा कीपिंग हिज इंडिस्पेंसिबिलिटी एज वाज परसीव्ड बाय अदर डायरेक्टर इन द कंपनी। सो अगर प्राइवेट कंपनी होती तो क्या होता, ये चीज़ें पूछी गई है। सो अगर हम बात करते हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर की, तो सेक्शन नंबर 168 अट्रैक्ट हो जाता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद द रूल 15 एंड रूल 16 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014, जो डील करता है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में। सेक्शन 168 सब सेक्शन 1 बोलता है कि डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस से बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी एंड बोर्ड शैल ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस टेक नोट ऑफ द सेम। कि यहाँ पे जो डायरेक्टर होगा वो रिज़ाइन करेगा अपने ऑफिस से, कैसे, बाय नोटिस देगा राइटिंग में, और बोर्ड वहाँ पे वो रिसीट लेगा, नोटिस का रिसीट लेगा और वहाँ पे नोट करेगा सेम को। रूल 15 बोलता है कि कंपनी यहाँ पे क्या करेगा, विद इन 30 डेज, कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम डायरेक्टर। जैसे नोटिस ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे मिलता है रेजिग्नेशन का, कंपनी 30 दिनों के अंदर ये इंटीमेट कर देगा रजिस्ट्रार को, कौन से फॉर्म में, फॉर्म DIR 12 में, एंड पोस्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। साथ ही साथ ये वेबसाइट पे भी ये पोस्ट कर दिया जाएगा कि ये डायरेक्टर रिजाइन हो रहा है। नाउ रूल 16 यहाँ पे बोलता है कि वेर द डायरेक्टर रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस ही में विद इन पीरियड। अच्छा, डायरेक्टर खुद विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन फॉरवर्ड करेगा रजिस्ट्रार को ए कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद द रीजन फॉर रेजिग्नेशन। DIR 11 में यहाँ पे कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन और रीजन ऑफ रेजिग्नेशन यहाँ पे DIR 11 में किसके पास फॉरवर्ड किया जाता है, किसके पास फॉरवर्ड करेंगे, रजिस्ट्रार के पास। कौन फॉरवर्ड करेगा, जो डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या माना जाएगा। सो सेक्शन 168 सब सेक्शन 2 बोलता है कि रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव बाय द कंपनी। जिस दिन कंपनी को नोटिस मिल जाएगा या फिर और द डेट इफ स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस विच एवर इज लेटर। जो डेट डायरेक्टर ने स्पेसिफाई किया है नोटिस में, या फिर जो जिस डेट पे नोटिस मिल जाएगा कंपनी को, विच एवर इज लेटर प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर हु हैज रिजाइन शैल बी लायबल इवन आफ्टर रेजिग्नेशन फॉर ऑफेंस। अच्छा, जो भी आपने कांड किए हैं जब आप कंपनी में बने थे, तो भी आप, अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिए
तो भी आप लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए जो ऑलरेडी आपने कर दिया है। सो कंक्लूजन ये है कि बेस्ड ऑन द प्रोविजन स्टेटेड, फॉलोइंग कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन बाय द बोर्ड एंड अदर डायरेक्टर, नॉर द रेजिग्नेशन कैन बी पोस्टपोन टू एनी अदर डेट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डायरेक्टर है SMIL कैन नॉट कंपेल, यहाँ पे कंपेल नहीं कर सकते मिस्टर अनुज शर्मा को कि आप कंटिन्यू करो। यहाँ पे ROC को इन्फॉर्म नहीं किया गया था एडवांस में, ये सारी चीज़ें आप बता नहीं सकते, यहाँ पे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ SMIL दैट आफ्टर द रिसीट ऑफ रेजिग्नेशन, यहाँ पे SMIL की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो आफ्टर रिसीट ऑफ रेजिग्नेशन वो इंटीमेट करेगा रजिस्ट्रार को, कौन से फॉर्म में, फॉर्म DR-12 में, विद इन 30 डेज में। इनफैक्ट सेक्शन 168 सबसेक्शन 2 यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन के बारे में बात करता है, जो होगी 18 जुलाई, सिंस अनुज शर्मा हैज़ नॉट मेंशन्ड एनी अदर डेट इन हिज रेजिग्नेशन नोटिस टू बी द डेट फ्रॉम विच रेजिग्नेशन विल टेक इफेक्ट। सो यहाँ पे नोटिस में तो उन्होंने कोई रेजिग्नेशन डेट भी नहीं दिया था। सो विच वेज लेटर की तो बात ही नहीं आती। 18 जुलाई को जिस दिन मिल गया कंपनी को, उसी दिन वो रेजिग्नेशन माना जाएगा। नाउ कीपिंग इन द व्यू प्रोविजन ऑफ रूल 16, अनुज शर्मा यहाँ पे जो होंगे वो विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिग्नेशन जो है फॉरवर्ड करेंगे ROC के पास, और कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद रीजन भी बताएंगे किसके पास, DR-11 में बताएंगे, ROC वो विद इन 30 डेज में। अब अगला जो प्रोविज़न है यहाँ पे था क्वेश्चन कि अगर SMIL जो है वो प्राइवेट कंपनी होती तो क्या होता। सो SMIL अगर प्राइवेट कंपनी होते तो कुछ नहीं होता, वही सेम ही प्रोविज़न लगेगा। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 168 ऑफ द कंपनीज Act 2016 read with Rule 15 and Rule 16 of Companies Appointment Qualification of Director rules are equally applicable to private company। तो प्राइवेट कंपनी पे भी वही रूल अप्लाई होता है जो ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिया है। Thus the resignation of अनुज शर्मा would have taken effect from 18 जुलाई से ही इफेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑन अ डेट रेजिग्नेशन नोटिस जिस दिन SMIL को मिल जाता है। इवन इफ ये जो है SMIL एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एंड देर वुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्यूजल और पोस्टपोनमेंट ऑफ, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिफ्यूजल या फिर पोस्टपोनमेंट ऑफ रेजिग्नेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर SMIL, जस्ट बिकॉज SMIL एक प्राइवेट कंपनी है और डायरेक्टर कुड नॉट हैव टेकन देयर ओन डिसीजन एंड डायरेक्टर कुड हैव टेकन देयर ओन डिसीजन। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर 168 के ऊपर ये बेस्ड था। थैंक यू सो मच।